अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहम्द साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन एंड हैप्पी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, यानी हम फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर के सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपके साथ में शेयर करेंगे। जैसे कि आपके सामने मौजूद है या लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट फार्मूलाज चैप्टर नंबर 4, यानी चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फार्मूलाज है वो मैंने आपके सामने पहले ही राइट कर दिए कि आपको सबसे पहले इन फार्मूलाज के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए और उसके साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस करते हो और फिर ये चीज़ आगे जो आपकी एक्सरसाइज आएगी 4.2 के अंदर ये सारे फार्मूलाज यूज़ करते हुए नज़र आएंगे। और जो 4.1 है वो बस सिंपल मिड टर्म ब्रेकिंग के वाले से वो भी आपके सामने वीडियो शेयर कर दी जाएगी। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास a प्लस बी का होल का स्क्वायर, यानी a यानी आपके पास टू वेरिएबल्स हैं। उस टू वेरिएबल्स के ऊपर जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि a प्लस बी का होल का स्क्वायर इक्वल होता है पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर आगे प्लस 2ab आ जाएगा। यानी हमें पता चल गया कि जब टू वेरिएबल्स होंगे उसके ऊपर फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, प्लस करते वक्त उसका होल का स्क्वायर होगा वो इसके इक्वल होगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर राइट हैंड साइड दे दी जाती है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड ये किसके इक्वल होगा, ये चीज़ आपको याद रहनी है या रखनी है। इसके साथ साथ ये मिलते जुलते फॉर्मूलाज हैं ये दो, आपने ये पेयर बनाते हुए याद रख सकते हैं इनको कि मुझे आप ये भी क्वेश्चन आता है काफ़ी ज़्यादा बच्चों का कि सर मुझे एक तो फॉर्मूला याद रह जाता है, यानी मुझे काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला भूल जाते हैं कि हम बस मुझे लेफ़्ट साइड याद रह जाती है हर एक की, राइट साइड नहीं याद रहती। तो सिंपल ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ लगती जाएगी कि टू वेरिएबल्स अगर हम उनको प्लस करें उसके ऊपर होल का स्क्वायर तो वो इसके इक्वल होता है। अगर ये वैल्यू आपको दे दी जाए तो वो इसके इक्वल होती है, ठीक है। साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये सॉल्व होता जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बस प्लस की जगह माइनस का साइन है, बाकी सारा वही है, तो आपने बस यहाँ पर माइनस लगाना है, 2ab एज इट इज़ रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। यानी ये हमारे पास ये मिलते जुलते पेयर ये फॉर्मूलाज हैं, एक दफ़ा प्लस में फिर माइनस में। आगे बढ़ते हैं, यानी हम इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के यानी थर्ड जो फार्मूलाज है उसकी जानिब बढ़ते हैं। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन होगा यानी एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, माइनस हो रहा है दूसरे वेरिएबल के भी ऊपर स्क्वायर हो, यहाँ पर आपके पास लिमिटेशंस नहीं है कि आप यहाँ पर सिर्फ ए ही डोनेट कर सकते हो, यहाँ पर बी ही डोनेट कर सकते हो। यानी हम यहाँ पर सिर्फ ए बी नहीं लिख सकते, हम यहाँ पर एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, काफ़ी बुक्स के अंदर जो वहाँ पर ग्लोसरी के अंदर दिए होते हैं फॉर्मूलाज वो एक्स वाई की फॉर्म के अंदर है। वो समझाने के एतबार से ये भी समझाने के एतबार से ये ज़्यादा आपको ईजी रहेंगे, क्योंकि ये करैक्टर वाइज हैं तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अलग-अलग वेरिएबल्स के ऊपर स्क्वायर हो, वो आपस में माइनस हो रहे हों, तो आपको पता है कि एक दफ़ा वही वेरिएबल्स प्लस में भी लिखेंगे अलहदा से और माइनस में भी लिखेंगे अलहदा से और आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। ये आगे फोर्थ फॉर्मूले की जानिब बढ़ते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर जब होगा, यानी उसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर अलहदा प्लस बी स्क्वायर अलहदा प्लस सी स्क्वायर अलहदा प्लस 2 आगे ए बी सी सी ए। जैसे कि हमने सीखा था कि जब टू वेरिएबल्स थे तो हम उसको अलहदा करके लिखते थे। अब यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स हैं, यानी अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर थ्री वेरिएबल्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ तो आप कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को अलहदा-अलहदा, आगे प्लस 2ab bc ca का पेयर आप अलहदा बना दोगे। ये हमारा इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर आपको राइट साइड दी जाए, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपने क्या करना है उसको लेफ़्ट के ऊपर क्लोज़ कर देना है। आगे देखिए फिफ्थ फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है कि आपके पास ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी का होल का स्क्वायर है, ठीक है। अब वो प्लस हो रहा है किसके साथ, a माइनस बी के होल के स्क्वायर के साथ। अब ये देख रहे हो कि एक दफ़ा प्लस में भी आ गया, एक दफ़ा माइनस में भी इकट्ठे लिख दिया और वो दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। तो आपको पता है कि जब एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी इस तरह से ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बन जाएगा और बाहर 2 आ जाएगा, क्योंकि वो 2 टाइम यानी फर्स्ट टाइम यहाँ पर था, फर्स्ट टाइम यहाँ पर था, ठीक है। तो आपस में जब प्लस हुए तो वो 2 आ गया, बाकी वो फॉर्मूले के मुताबिक उस तरह से मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, यानी अब सिक्स फॉर्मूले की जानिब, यानी सिक्स फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है कि ए प्लस बी का होल का स्क्वायर और माइनस का भी होल का स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पर माइनस अगर लगा दें तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 आएगा, 4ab आएगा, यानी ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। तो ये चीज़ आपने इसको साथ साथ याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं सेवन्थ फॉर्मूले की जानिब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जब आपके पास गिवन हो तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में लिखना, यानी पेयर को a प्लस बी अलहदा लिखेंगे और आगे ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आप अलहदा लिखेंगे। क्यूब के अंदर जब प्लस का ये पेयर आपस में
और ये पेयर आपस में, ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैं साथ साथ पेयर भी बनाता जा रहा हूँ ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। अगर आप फॉर्मूलाज भी याद करते हो तो वो पेयर के मुताबिक आप कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा ईजी ट्रिक भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यानी जो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, इसी तरह से माइनस बी क्यूब आ जाएगा, और ये आगे जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ माइनस आ जाएगा। इस तरह से मतलब कि यहाँ पर प्लस था, यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, आगे यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस लगा दूंगा, ये पेयर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी नाइन्थ, ये जो हमारा सेकंड लास्ट फार्मूला है इस चैप्टर के मुताबिक, तो ए प्लस बी का होल का क्यूब अगर आए तो आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। इसी तरह से ये दोनों आपस में पेयर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं ये पेयर वाइज बनाए गए हैं। यानी सबसे हमने पहले दो फार्मूला जो हमने सीखे थे वो एक अलहदा पेयर, वन पेयर हो गया, इसके साथ साथ सेकंड पेयर ये हो गया, और थर्ड पेयर ये हो गया, और ये फोर्थ पेयर ये हो गया। यानी हमने ये फॉर्मूलाज को अपनी कॉपीज़ के ऊपर, जब भी इस चैप्टर नंबर 4 को हम स्टार्ट करेंगे, हमने सबसे पहले फ्रंट पेज के ऊपर ये फॉर्मूलाज को राइट कर देना है। ठीक है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है क्योंकि आगे हमने जो एक्सरसाइज शुरू करनी है 4.1 4.2 आगे 4.3 भी करेंगे, तो उसके अंदर हमारे पास ये फार्मूलाज यूज़ हो रहे होंगे। 4.1 के अंदर खैर नहीं है, मैंने आपको बताया अभी भी। 4.2 के अंदर ये सारे फार्मूलाज यही यूज़ हो रहे हैं, तो आपने इसको सबसे पहले अपने नोटबुक के ऊपर इसको राइट कर लेना है। आई होप आपको ये फॉर्मूले वाली जो क्लास है समझ लग चुकी है, और इंतहाई ईजी क्लास थी, मतलब कि फॉर्मूलेस की बातें हम कर रहे थे और आपने इसको सबसे पहले लिखना आपका काम दे दिया मैंने। अब आपने लिखने के बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 के अंदर 4.1 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जो समझ नहीं लगी, आप उसके अंदर इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद आई तो आप लाइक भी किया करें, आगे शेयर भी किया करें अपने क्लास फेलोज़ को, ताकि इस वीडियो से वो फ़ायदा उठा सकें। आई होप आपका ये लेक्चर कंप्लीट रहा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।